जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? बढ़िया। चलिए स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और आज हम लोग सीएचएसएल का प्रैक्टिस सेट 7 देखने वाले हैं। इससे पहले आपका 6 क्लास हो चुका था, ठीक है? तो चलिए सीएचएसएल का प्रैक्टिस 7 साथ में देखते हैं। बहुत ही बढ़िया लेवल का सवाल है। एकदम मॉक टेस्ट जो कह सकता है, बेस्ट मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? मॉक टेस्ट यहाँ पे बहुत ही खतरनाक लेवल का सवाल होने वाला है, जिसमें आप कह सकते हैं कि मेंस को टच कर सकता है सवाल, ठीक है? तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस सेट 7 की ओर। पेपर पेन लेके बैठ जाइएगा और आज का सवाल करने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है? और मॉक टेस्ट से बहुत सारे फायदे होने वाले हैं आपको। जैसे कि पता ही है कि जैसे कि आप कोई भी चैप्टर का आपका सवाल फंस रहा है तो उससे आप उसमें जाके कर सकते हैं, फाउंडेशन कोर्स में कर सकते हैं, चाहे किसी प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। इसीलिए मॉक टेस्ट लगाने से बहुत बेहतरीन फायदा होने वाला है आपको। साथ में पीवाईक्यू मिल रहा है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। किसी भी तरह के नोट्स आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है? बस आप मॉक टेस्ट लगाते जाइए, शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है यहाँ पे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के सवाल से। पहला सवाल है आपका, देख सकते हैं, 125 मीटर ऊंचे टावर से दो वस्तुओं के अवनमन कोण 45 डिग्री तथा 30 डिग्री है, ठीक है? तो तो जो टावर के एक तरफ स्थित है वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें, ठीक है? देखिए सबसे पहले तो क्या आपको चैप्टर पकड़ में आ गया होगा, ठीक है? कि सर हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, जिसमें क्या है कि 45 डिग्री तथा 30 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है। अवनमन उन्नयन में आपको डिफरेंस पता ही होगा क्या होता है, ठीक है? यहाँ अवनमन की बात कर रहा है, यानी कि आंखों को झुकाकर देखने की बात कर रहा है। जब आंखों को झुकाकर कोई भी आंखों पर बिंदु पर कोण बनता है, उसे अवनमन कोण कहा जाता है। और जब आंखों को उठाकर बनता है कोण, उसे उन्नयन कोण कहा जाता है। तो यहाँ अवनमन कोण की बात कर रहा है, ठीक है? अब देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम एक क्या लेते हैं सर, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है? एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए हम, बढ़िया शानदार एकदम, ठीक है? अब यहाँ पे एक हम लाइन खींच देते हैं, ठीक? और अवनमन कोण की बात कर रहा है हमसे, तो यहाँ पे अवनमन कोण की बात कर रहा है हमसे, तो यहाँ पे खींच लिए। अब सबसे पहले तो एंगल का नाम दे देते हैं हम, ए बी सी डी। अवनमन कोण बन रहा है, यानी कि यहाँ पर अगर हमारा कितना बन रहा है सर, 45 डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री। तो यहाँ पे कितना बन रहा है हमारा, 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है? और यहाँ 45 बन रहा है तो यहाँ भी 45 डिग्री बनेगा, ठीक है? यहाँ भी 45 डिग्री बनेगा ना, ठीक है? और यहाँ 30 बन रहा है तो यहाँ पे भी 30 डिग्री बनेगा हमारा। कोई दिक्कत? देखिए सबसे पहले एंगल का, अब यहाँ से अवनमन कोण बन रहा है इस बिंदु से। अवनमन को हमारा क्या बोले कि वस्तु को जो जब भी आंख को हम झुकाकर बात करते हैं या झुकाकर किसी चीज को देखते हैं, हम झुकाने की बात करते हैं तो अवनमन कोण बनता है। तो यहाँ से बन रहा है 45 डिग्री का, 31 डिग्री का बन रहा है हमारा अवनमन कोण, ठीक है ना? बन रहा है ना? चलिए, अब दो वस्तु की बात कर रहा था ना, देखिए दो वस्तु है, एक वस्तु मान लीजिए सी है, दूसरी वस्तु यहाँ डी है, दोनों पर बन रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की हमसे दूरी जो है हमसे पूछ रहा है क्या होगा यहाँ पे, ठीक है? यहाँ से लेके क्या हमें दूरी पूछ रहा है। सबसे पहले अगर हम ट्रेंगल ट्रायंगल ए बी सी का बात करते हैं, ठीक है? ट्रायंगल जो हमारा है ए बी सी की बात करते हैं, ठीक है? तो जिसमें क्या हमें पता है कि tan 45 डिग्री लेके चलना है, ठीक है ना? कितना? tan 45 डिग्री। तो यहाँ देखा जाए कि tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा, तो p बाई बी होता है, यानी कि लंब बटा आधार। तो लंब कितना है हमारा, ए बी है। आधार क्या है हमारा सर, तो आधार हमारा हो गया, ए बी सी की बात कर रहे हैं ना, तो आधार हमारा क्या हो गया, बी सी हो गया, बीसी हो गया, ठीक है? एक क्या हमारा 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, बीसी हो गया। अब tan 45 का मान कितना होता है हमारा, एक होता है, एक बराबर, यानी कि एक बराबर ए बी बटा बी सी। अब ए बी रेशियो अगर बी सी की बात करें तो कितना हमारा आ गया, एक रेशियो एक आ गया, ठीक है? यानी कि 1:1 आ गया। यहाँ से तक दूरी दिया हुआ हमारा 125 मीटर,
ठीक है। आप कह सकते सर कि AB का मान 125 मीटर क्यों नहीं रखें, वो बाद में रखेंगे, ठीक है। अब इसको हम पैक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन ट्रायंगल चलते हैं ABD में, बड़ा वाला ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है, 30 डिग्री वाला एंगल से ABD में चलते हैं, ठीक है ना। अब ABD में ट्रायंगल ABD में चलते हैं, तो लंब कौन है हमारा, AB हो जाएगा, ठीक है ना। लंब हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ABD की बात करें तो tan कितना, tan 30 डिग्री का बात हो रहा है हमारे, यानी कि tan 30 डिग्री बराबर AB बटा क्या आ जाएगा हमारा, BD आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि पूरा आधार की बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक, AB बटा AD आ गया। अब tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर AB बटा BD। अब बराबर यहाँ अगर बात करें हम तो कितना आ जाएगा, AB रेशियो BD बराबर 1/√3। ये हमारा आ गया दूसरा वैल्यू, ठीक है। अब इसको हम अगर समीकरण इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, अब इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब चलते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक है। देखिए हमारा कॉमन कौन वैल्यू आ रहा है, ए बी कॉमन आ रहा है, तो ए बी को हम बीच में रखेंगे, ए बी के बीच में रखें। यहाँ पे आप रख सकते हैं BC रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे तीसरा क्या रख लें हम, अब BD बच रहा है तो BD रख लीजिए, ठीक है। यहाँ से तीनों का मान आपस में निकाल सकते हैं आप आराम से। अब BC हमारा कितना है सर, BC हमारा है एक, एक है तो BC हमारा एक हो गया। AB कितना है, तो AB एक, दोनों जगह AB एक है, एक रख लिए कॉमन था। BD कितना हमारा हो गया, BD से √3 हो गया, √3 हो गया, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं हम AB का, AB फिर कितना हमारा है, AB एक ही है, AB एक ही है। अब BD हमारा और AB कितना हमारा है, फिर एक है। अब BC हमारा एक था ना, BC का दिया हुआ क्वेश्चन हमारा, BC के कितने क्वेश्चन, एक है। AB हमारा कितना था, एक, एक यहाँ भी है। और यहाँ अगर देखा जाए तो BD का था √3 था, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा वैल्यू नहीं पता है तो क्या हो जाएगा, इसके बगल वाला एक यहाँ, इसके बगल वाला एक यहाँ। अब अगर दोनों जगह देखते हैं तो 1/1 कितना आ गया, √3 आ गया। यानी कि BD का मान हमारा आ गया, AB का मान आ गया, हमारा BC का मान आ गया, तीनों का मान आ गया हमारा, क्लियर है बताइए यहाँ पे। अब तीनों का मान आ गया, हमसे पूछ क्या रहा है सर कि वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें, यानी कि CD का मान पूछ रहा है हमसे। CD का मान क्या हो जाएगा, CD के मान हमसे पूछ रहा है, तो CD का मान हमारा कितना है सर, तो CD के मान हम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो BD माइनस BC कर सकते हैं सर। BD माइनस क्या कर सकते हैं, BC कर सकते हैं। BC करेंगे, BD में से अगर BC को हटा लेंगे, BD में से BC को हटा लेंगे तो हमारा CD का मान आ जाएगा, ठीक है ना। अब BD कितना है हमारा, तो BD सर हमारा है √3, √3। अब BC कितना है हमारा सर, तो BC हमारा 1, √3 माइनस 1 आ गया। तो क्या आंसर हो गया बताइए, ये आंसर हो गया नहीं ना, तो आंसर क्या होगा। तो अभी देखिए AB का मान कितना हमारा 125 मीटर है, लेकिन AB हमारा कितना आ रहा है, एक आ रहा है। देखिए AB का मान हमारा कितना है, 125 मीटर। एक सेकेंड, AB का मान हमारा कितना है यहाँ पे बताइए, AB का मान हमारा आ गया, AB का मान हमारा एक आ गया है, ठीक है। लेकिन सवाल में बोला कितना है, 125, कितना गुना सर, 125 गुना, तो ये भी अपने आप में वैल्यू कितना हो जाएगा, 125 गुना। अब 125 पे √3 से गुना कीजिएगा तो 125 √3 माइनस 1 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। 125 √3 माइनस 1 हो जाएगा आपका, यही करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया सवाल था, सोच सकते हैं आप कि एक सवाल करने में यहाँ पे 8 मिनट लग गया तो कैसा लेवल हो सकता है सवाल का, ठीक है। अब यहाँ पे समझाने में लग गया, आपको करने में थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, आप चाहे तो बहुत स्पीड में कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़िया लेवल का सवाल था, मेंस लेवल का सवाल था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है हमारा, पढ़िएगा। साइन साइन 60 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 30 डिग्री माइनस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल ये भी है सर। यार थीटा का मान ऐसा सोचना है, थीटा का मान ऐसा सोचना है कि इस वैल्यू हमारा जो आंसर है इसमें लगभग रहना चाहिए, यानी कि जितना कम वैल्यू हो वो सोचना है। अगर यहाँ हम थीटा की जगह 30 रखते हैं तो साइन 60 प्लस 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन 90 आ जाएगा, जो कि बहुत बढ़िया मान दे देगा हमारा। और 30 डिग्री यहाँ रखेंगे तो 30 डिग्री में से 30 डिग्री गया, 0 डिग्री आ गया। अब कॉस 0 डिग्री बढ़िया मान दे देगा, यानी कि सीधा आप थीटा बराबर पुट वैल्यू करते हैं हम, अगर थीटा बराबर 30 डिग्री, 30 डिग्री अगर वैल्यू रखते हैं हम तो कितना है सर, साइन है, साइन कितना है 60 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 30 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब हमारा साइन के साइन रहने देंगे,
60 प्लस 30 कितना हो गया, 90 हो गया। डायरेक्ट 90 कर देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। साइन 90 डिग्री प्लस माइनस है ना, माइनस कॉस कितना हो गया हमारा 0 डिग्री, ठीक है। अब साइन 90 का मान कितना तो 1 होता है, कॉस 0 का मान 0 होता है, 1 में से 1 गया, अब कितना आ गया 0 आ गया। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर। क्लियर है, बढ़िया, कोई दिक्कत, आगे चलें। चलिए, बारिश का समय है तो बारिश का भी आनंद लेते हुए घर में आपको अवसर ही मिल गया इसी बहाने पढ़ने का बढ़िया तरीका से, ठीक है। सबसे मस्ट आपके लिए ऑनलाइन रहेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं कहीं जाने का है, ठीक है। तो आप लोग मॉक टेस्ट लगाते रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक। अब देखिए यहाँ पे सवाल है आपका, ए बी सी का औसत भार 55 केजी है, ठीक है। सी का भार ए से 10 किलोग्राम और बी से 5 किलोग्राम अधिक है। यदि डी का भार सी से 19 किग्रा यानी केजी अधिक हो तो ए बी सी और डी का औसत भार क्या होगा। एवरेज का बहुत ही टफ सवाल है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कितना घुमाया गया है सवाल को, ठीक है। थोड़ा सवाल को हम छोटा कर देते हैं। देखिए क्या है कि ए बी सी का औसत भार आपका 55 किग्रा है, सी का भार ए से 10 किग्रा है। सबसे पहले कि ए बी सी का औसत हमारा दिया हुआ है कितना है, तो ए बी सी का हमारा औसत भार है कितना, ए बी सी का औसत भार कितना है हमारा 55 केजी है। अगर तीनों का योग निकालते हैं हम, अगर सम निकालते हैं तो सम कितना हो जाएगा हमारा, सम हो जाएगा हमारा 55 गुने 3 कितना आ जाएगा 165 केजी, ठीक है ना। क्योंकि 55 55 सभी का था ना, ए का 55, बी का 55, सी का 55 था, तीनों के योग निकाला हमारा कितना हो गया 165 केजी हो गया। सम क्या होता है आपका पता है, एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। जब योग निकालना है तो एवरेज गुने क्या हो जाएगा आंकड़ों की संख्या, ठीक है। अब सम निकाल गया हमारा, अब क्या करना है, ए देखिए अब ए बी सी का भार बोला, सबसे पहले लिख लेते हैं, यहाँ ए लिख लेते हैं, यहाँ बी लिख लेते हैं, यहाँ सी लिख लेते हैं, यहाँ पे डी लिख लेते हैं। सर बात हो रहा है कि सी का भार ए से 10 किग्रा अधिक और बी से 5 किग्रा अधिक। सी का भार ए से 10 केजी अधिक और बी से 5 केजी अधिक। अगर सी ए का मान हम अगर एक्स रखते हैं एक्स केजी, तो क्या बोल रहा है कि सी का भार ए से 10 किग्रा अधिक है, यानी कि जब सी का मान हमारा एक्स है तो ए का कितना हो जाएगा, तो एक्स माइनस 10 हो जाएगा, क्योंकि सी अधिक है ना तो इसका 10 कम करना होगा। अब एक से 10 कम कर दिया तो कौन अधिक हो गया, सी अधिक हो गया, हो गया। अब चाहे इसको कर सकते थे कि ए को अगर एक्स मानते हैं तो सी को एक्स प्लस 10 करते हैं, बात बराबर है यहाँ पे, ठीक है। फिर बोला कि बी से 5 गिरा अधिक है, यानी कि एक्स माइनस 5 किसका माना गया, बी का माना गया। उसके बाद है कि डी का भार सी से 19 की गिरा अधिक है, डी का भार सी से कितना है 19 के जी अधिक है, यानी कि एक्स प्लस 19। चलिए सभी का माना गया हमारा। तो बताइए कि ए बी सी और डी का औसत भार क्या होगा। सबसे पहले ए बी सी का हमारा औसत निकाला गया है, कितना है 165 है, ठीक है। ए बी सी का भार पहले हम निकाल लेते हैं। देखिए ए बी सी का अगर औसत भार की बात करें हमारा तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 10 प्लस एक्स माइनस 5 प्लस एक्स इक्वल टू कितना दिया हमारा 165 दिया हुआ है। अब एक्स 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 कितना आएगा 3x माइनस 15 बराबर 165। 3x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180। अब x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 60 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया हमारा 60 आ गया। x बराबर अगर 60 आ गया तो हमारा d का मान निकाल सकता है यहाँ से कितना, x का मान कितना है 60 है, तो 60 प्लस 19 कितना आ गया हमारा 79 आ गया। अब ए बी सी डी का पूछ रहा है ना, चारों का औसत पूछ रहा है, यानी कि ए बी सी डी का एवरेज पूछ रहा है हमसे, एवरेज पूछ रहा था क्या हो जाएगा सर। तो टोटल कितना था हमारा सर, पहले 165 था, 165 प्लस अब डी भी इसमें शामिल हो गया जिसमें कितना है इसका 79 है, 79 अब बट्टा टोटल कितना संख्या ए बी सी डी 4 का पूछ रहा है, 4 लिख दिए। अब यहाँ पे डिवाइड कीजिएगा, 9 5 14, 4 हाथ में 1, 7 6 13, 14 के 4 हाथ में 1, अब 1 1 2 2 से 44/4 आ गया, यानी कि 61 केजी जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्लियर है बताइए, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई कठिनाई, बढ़िया सवाल था। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, किसी कार के पहिए का व्यास 210 सेंटीमीटर है, कार की चाल 120 किलोमीटर पर घंटा रखने के लिए पहिए को प्रति मिनट कितने चक्कर लगाना होगा। चलिए देखिए यहाँ पे किसी कार के पहिया का व्यास हमारा कितना है 210 है। अब कार के पहिया कैसा होता है बताइए, वृत्ताकार होता है, सभी को पता है, सर्कुलर होता है ना, बताइए वृत्ताकार होता है। चलिए अब कार के पहिए का व्यास कितना है 210 सेंटीमीटर, डायमीटर का बात कर रहा है,
यानी कि व्यास हमारा कितना है सर? तो व्यास हमारा है, अब व्यास 210 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारा बताइए? रेडियस हो जाएगा 105 सेंटीमीटर। बढ़िया। इसके बाद बोल रहा है कि चाल यानी कि स्पीड हमारा कितना है सर? स्पीड हमारा है 120 किलोमीटर पर घंटा। तो कितने चक्कर लगाना होगा? कितने चक्कर की बात कर रहा है कि बताइए कितने चक्कर लगाना होगा पहियों को, ठीक है ना? चलिए, कितना चक्कर लगाने के लिए हम सबसे पहले चक्कर की बात कर रहा है, यानी कि गोले-गोले राउंड घूमने की बात कर रहा है, ठीक है? तो राउंड घूमने का मतलब क्या? यानी कि वृत्त के परिधि की बात कर रहा है, ठीक है ना? परिमाप की बात कर रहा है, यानी कि वृत्त की टोटल लंबाई कितनी हो रही है? तो गोले-गोले की बात कर रहा है, यानी कि परिमाप की बात कर रहा है। तो वृत्त का अगर परिमाप निकालते हैं तो क्या होता है हमारा? वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई r होता है, ठीक है? अब 2 है तो 2 लिख दिए। अब 22/7 होता है तो 7 लिख दिए और r हमारा कितना है रेडियस? 105, ठीक है ना? काटेंगे इसको अगर 15 सत्ते 105, अब 15 दूना के 30 और 22 तिये 66, यानी कि 660 हमारा क्या सेंटीमीटर आ गया? ये ना आएगा बताइए? 15 दूना के 30 और 22 तिया 66, 660 सेंटीमीटर आ गया। अब 120 किलोमीटर पर घंटा है, तो सबसे पहले इसको क्या करना है हमें? मिनट में पूछ रहा है ना कि पहिए को प्रति मिनट कितना लगाना चाहिए, तो इसको मिनट में बदलेंगे हम अगर, तो 1 घंटा में कितना बोल रहा है सर? 120 किलोमीटर। तो 1 घंटा में 1 घंटा में कितना मीटर? तो 12,000 मीटर। अब 12,000 मिनट 1 घंटा में, तो 1 मिनट में कितना? तो 12,000 बट्टा 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0, 6 दूना के 12, यानी कि 2000 2000 प्रति 2000 मीटर प्रति मिनट आ गया हमारा। अब 2000 प्रति मिनट जो है हमारा चाल है किसका? तो पहिए के। इतना चाल से क्या है? चाल रखना है, इसको कार के चाल रखना है कितना? स्पीड जो रखना है हमारा कितना है? 2000 मीटर पर मिनट रखना है, तो पहियों को जो है प्रति मिनट कितना राउंड लगाना पड़ेगा? तो 2000 मीटर की बात कर रहा है, तो 2000 और रफ्तार कितना है सर? 660 सेंटीमीटर। 660 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 100 चला जाएगा हमारा, ठीक है ना? अब नंबर ऑफ क्या निकाल रहे हैं हम लोग? राउंड निकाल रहे हैं, ठीक है ना? यानी कि रिवॉल्यूशन निकाल रहे हैं, कितनी संख्या आपको उसको घूम सकता है। तो यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो हमारा कट जाएगा और फिर गुना करते हैं हमारा, तो 2000 पे 1 जीरो और आ जाएगा बट्टा 66। अब 36 18 3.03 लगभग करके आपका ये आंसर आ जाएगा, काट लीजिएगा, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप काट के देख लीजिएगा। ये क्या हमारा आ गया? ये आ गया हमारा क्या? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है ना? समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? चलिए आगे चलते हैं, बढ़िया सवाल था। अगला सवाल है आपका, देखिए, स्मिथ और अजीत किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर 4 दिन तक कार्य करते हैं तो अभी कार्य का कितना भाग शेष बचा हुआ है? चलिए, देखिए, स्मिथ है, स्मिथ भाई एक है, लिख लेते हैं स्मिथ भाई। स्मिथ के बाद क्या है? अजीत भाई हैं, तो अजीत भाई के लिख लेते हैं। अब स्मिथ भाई जो हैं 12 दिन में किसी कार्य को करते हैं, 12 दिन में, और अजीत भाई जो है हमारे 18 दिन में कार्य कर रहे हैं, ठीक है? अब 12 और 18 दिन में कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको काम पता रहना चाहिए कितना काम है। तो काम पता नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग सर? तो एलसीएम ले लेना है। तो 12 18 का एलसीएम सभी को पता हो कितना होता है? तो 36 होता है, ठीक है? अब 12 का रफ्तार से 36 काम को कितना दिन में? 3 दिन में। और 18 का रफ्तार से 36 काम को कितना दिन में? तो 2 दिन में। रफ्तार कितना का आ गया? इसका 3 का, इसका 2 का। टोटल रफ्तार का पूछे कि एफिशिएंसी कितना आ गया? तो टोटल रफ्तार आ गया यहाँ पे 5 का, ठीक है? अब 5 की रफ्तार से 4 दिन तक कार्य करता है, 5 की रफ्तार से 4 दिन का कार्य करता है, तो कितना काम हो जाएगा सर? तो 20 काम हमारा हो जाएगा। टोटल काम कितना था सर? 36 था, जिसमें से 20 काम हो गया तो बचा कितना? 16 बचा। तो 16 कार्य बचा कब? जब पूछता है कि हमसे कितना कार्य बच रहा है। सवाल में पूछ रहा है कि कितना कार्य जो है शेष बच रहा है टोटल कार्य का, यानी कि भाग हमसे पूछ रहा है। तो सर 16 कार्य बच गया है कितना में? तो 36 में। तो काट लीजिए यहाँ पे, टोटल काम में से कितना काम बच गया? 36 बच गया। तो 4 चौका 16, 9 चौका 36, यानी कि 4/9 काम हमारा बच गया है, यानी कि 5/9 काम हो गया है। चलिए, तो 4/9 काम शेष बच गया हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। शेष का लिख सकते हैं यहाँ पे,
शेष कार्य, रिमेनिंग वर्क। ठीक है, क्लियर? बताइए, कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए आगे चलते हैं हम। अगला सवाल है आपका, पढ़िएगा। एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, उसमें से 12 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया जाता है, फिर से उस मिश्रण में से 12 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया जाता है। परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? चलिए, ऐसा सवाल को करने का सबसे मस्त आपके पास हम एक फॉर्मूला देते हैं। ठीक है ना, बहुत बढ़िया फॉर्मूला देते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं होने वाला इस सवाल में। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाला सवाल में बताते हैं आपको कैसे करना है सवाल को। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं हम। चलिए, अब देखिए, एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, उसमें से 12 लीटर दूध निकालने के बाद करा पानी भर देता है, बढ़िया है। फिर उस मिश्रण में से 12 लीटर दूध निकलता है और फिर पानी भर दिया जाता है। यानी कि 2 बार ऐसा कार्य कर रहा है हमारे पास कि 12 लीटर दूध निकालता है और पानी डाल रहा है। तो दूध का क्वालिटी कमेगा, ठीक है, दूध का क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी कमेगा उसमें से, ठीक है, और पानी की मात्रा उसमें जा रहा है तो मिश्रण सेम रहेगा, क्योंकि 12 लीटर निकाल रहा है, 12 लीटर पानी डाल रहा है उसमें, तो टोटल मिक्सचर जो हमारा है वही रहेगा, बट हमारा क्वालिटी जो क्वांटिटी है हमारा क्या हो जाएगा, कम जाएगा दूध का। चलिए, सबसे पहले एक फार्मूला देते हैं आपको। फार्मूला ध्यान रखिएगा कि 1 - x/c⁻t। अब यहाँ कुछ भी रख सकते हैं आप, ए भी रख सकते हैं, बी भी रख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ बता देते हैं हम कि एक्स क्या है हमारा। एक्स जो हमारा है भाई, एक्स जो है रिप्लेस वैल्यू है, रिप्लेस वैल्यू। अब सी हमारा क्या है, तो टोटल कैपेसिटी है यहाँ पे, टोटल कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी भी कर सकते हैं या टोटल मिक्सचर भी कर सकते हैं आप कितना है। तो यहाँ पे आप वैल्यू तो बढ़ा सकते हैं यहाँ पे आराम से। देखिए, अब 1 माइनस है तो 1 माइनस लिख दिए। अब टी क्या है हमारा भाई, कि कितनी बार यहाँ पे जो है हमारा कार्य हो रहा है, मतलब कितना बार निकाला जा रहा है, कितना बार डाला जा रहा है। तो यहाँ पे कितना बार करा जा रहा है बताइए रिप्लेसमेंट, तो 2 बार किया जा रहा है। तो टी हमारा क्या है, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट कर सकते हैं आप, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट। अब 1 माइनस एक्स का मान क्या बोले सर, कितना निकल रहा है हमेशा, तो 12 निकल रहा है तो 12 लिख दिए। और टोटल कैपेसिटी कितना लीटर का है, तो 60 लीटर का है, ठीक है। अब टी क्या है सर, कितना बार रिप्लेसमेंट हो रहा है, कितना बार निकाला जा रहा है, कितना बार डाला जा रहा है, यानी कि 2 बार। तो इसको स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पे 60 में से 12 का कितना आ गया, 48/60 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे 48 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर नहीं कीजिएगा, पड़ जाइएगा फिर में। यहाँ पे क्या करना है भाई, तो पहले काटना है, बड़ चौक 48 से 12 25 60, यानी कि 4/5 करके आप स्क्वायर कीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। यानी कि 4 चौका 16 55 25। सबसे पहले सर कि अब जो हमारा रेशियो आया तो किसका किसका आया नहीं पता है, तो किसी का भी देखिए यहाँ पे 16 जो ऊपर वाला वैल्यू आता है हमारा, वो मिल्क आता है, मिल्क आता है। क्या, क्योंकि मिल्क किस लिए आ रहा है, क्या रिप्लेसमेंट वैल्यू हो रहा है, तो दूधे को नाम निकाल रहे हैं। और नीचे जो आ रहा है यहाँ पे टोटल मिक्सचर आता है हमारा, टोटल। तो बताइए, मिल्क हमसे मिल्क और वाटर का पूछ रहा है। अब मिल्क हमारा अगर 16 है, टोटल मिक्सचर हमारा 25 का है, जिसमें से 16 हमारा क्या है, दूध का है। 16 हमारा दूध का है, जिसमें से 25 टोटल मिक्सचर है, जिसमें 16 दूध है, तो पानी कितना होगा हमारा बताइए, 9 होगा। तो 16:9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूध और पानी का ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बताइए, बढ़िया सवाल था यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो खाली सिर्फ फार्मूला आपको याद रखना है। अब 3 बार प्रक्रिया होता है भाई, 3 बार निकाला 3 बार डाला, तो यहाँ पे क्यू कर देते हैं। बहुत बढ़िया अप्रोच है, आप सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप रेशियो मेथड लगाइएगा, तबाह हो जाइएगा, सवाल नहीं बनेगा आपसे। सिर्फ फार्मूला रखना है 1 - x/c, अब पावर में टी, यानी कि टाइम पूछा, टाइम पीरियड है, कितना बार आप उसको कर सकें क्रिया को। ठीक है, बढ़िया है। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 6300 रुपया को एक्स वाई जेड के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि एक्स अनुपात वाई बराबर 7:5 और वाई अनुपात जेड बराबर 4:3 होता है। तो वाई का हिस्सा ज्ञात करें। ठीक है, तो टोटल रुपया हमारे पास कितना है, 63 रुपया है। एक्स वाई जेड के बीच इस प्रकार बांटना है हमें
कि x और y का अनुपात 7:5 हो जाएगा और y अनुपात z का 4:3 हो जाएगा। तो y के हिसाब से पूछ रहा है मेरे भाई। सबसे पहले रेशियो मेथड से इनका तीनों का मान निकालते हैं, ठीक है ना। रेशियो मेथड पढ़े होंगे आप लोग, नहीं भी पढ़े होंगे तो रेशियो भी आपका इस पे खत्म किया गया है, एक ही क्लास में टोटल आप पढ़ सकते हैं वहां से जाके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए टोटल 63 रुपया है, एक्स वाई जेड का बात कर रहा है। चलिए एक्स वाई जेड, अब एक्स वाई का मान कितना है 7:5, 7:5। वाई जेड का कितना है 4:3, 4:3 है। अब यहाँ पे क्या मान रखा जाए, तो सर जिसके बगल में रहे उसी को लिख दीजिए। यहाँ पे बगल में कौन है 5, तो 5 लिखा जाएगा। यहाँ पे बगल में 4 है तो 4 लिखा जाएगा। और गुना करेंगे तो 7×28 रेशियो 5×20 रेशियो 5×15। अब वैल्यू कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो इसे छोड़ देंगे हम। यहाँ पे वैल्यू नहीं कट रहा है तो सीधा आप जोड़ दीजिए। अब जोड़ते हैं तो 20 और 28 48, 48 और 15 कितना हो गया आपका 63, ठीक है ना। 48 15 कितना हो गया 63 हो गया। 63 यूनिट हमारा जो है आया सभी का क्या 63 रुपया हमारा क्या है सभी का योग आ रहा है। लेकिन सभी का योग कितना दिया हुआ रुपया का 6300 रुपया दिया हुआ है, 6300 रुपया दिया हुआ है। तो एक यूनिट का मान आप कितना कर सकते हैं मेरे दोस्त 100 हो गया, ठीक है ना। 100 गुना हो गया, होगा ना। 63 यूनिट 63 के बराबर यानी कि 100 गुना, एक यूनिट का मान 100 आ गया। आपसे पूछ रहा है कि y का हिस्सा कितना होगा। y का हिस्सा था कितना यहाँ पे है, सॉरी यहाँ y का हिस्सा कितना है 20 हमारा। यहाँ नहीं निकालिएगा, यहाँ निकालिएगा तो y का मान एक बार 5 आएगा, यहाँ 4 आएगा, तो नहीं निकालना है। सीधा टोटल यहाँ देखना है कितना है 20 है, तो y का हमसे हिस्सा पूछ रहा है यानी कि 20 ना होकर के अपने आप में 100 गुना वैल्यू कितना हो जाएगा तो 2000 हो जाएगा। तो 2000 रुपया जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। बहुत बढ़िया सवाल था रेशियो का, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। आगे चले, चलिए अगला सवाल है आपका, किसी निश्चित धन राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 246 रुपया है, उसी धन राशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। चलिए अब यहाँ पे CISI का दोनों का मिक्सचर सवाल है जो बहुत ही आपको एग्जाम में परेशानी कर सकता है, ठीक है ना। समझ रहे हैं आप, यानी कि पढ़ सकते इंग्लिश से पढ़ सकते हैं आप। सवाल बहुत बढ़िया है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 2 years इज RS, ठीक है। किसी भी आपका अमाउंट पे 2 साल का 5% के पर एनम के हिसाब से ब्याज कितना है 246 रुपया है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 3 years एट 6% पर एनम, यानी कि 6% के रेट से वार्षिक दर से 3 साल का पूछ रहा है हमसे। बढ़िया है। चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, सबसे पहले CI का बात कर रहा है, तो सर CI का बात कर रहा है तो 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का बात कर रहा है। अब CI का बात कर रहा है, CI का तो 5-5% के 2 बार कर रहा है, तो 5-5% के 2 बार सक्सेसिव क्या हो जाएगा हमारा, तो 5×5 = 10 और 5×25 यानी कि 10.25% जो हमारा है CI आ जाएगा हमारा, CI आ जाएगा। हमें मूलधन नहीं पता है, कोई बात नहीं, मूलधन को P मान लेते हैं। तो मूलधन का 10.25% जो आपका है, परसेंट जो आपका है वैल्यू, यहाँ 100 आ जाएगा, परसेंट हटेगा तो 100 परसेंट हटा ही देते हैं यहाँ पे। परसेंट जो वैल्यू आएगा हमारा 10.25% वैल्यू हमारा आएगा, वही CI आएगा। और जबकि CI हमारा कितना दिया हुआ है सर, तो 246 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। बढ़िया समझिएगा सवाल को, बहुत बढ़िया सवाल है। 246 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। मूलधन का सक्सेसिव देखिए 5-5% CI है तो 5-5% का सक्सेसिव कितना होगा 10.25%, यानी कि P का मूलधन का 10.25% निकालिएगा तो हमारा CI आ जाएगा जो कि 246 दिया हुआ है। अब यहाँ से P गुने 10/25/100 कर सकते हैं ना, पॉइंट हटा दिए यहाँ से, बराबर कितना है हमारा 246 है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर काट सकता है वैल्यू तो काट सकते हैं आप, ठीक है ना। तो कितना से कटेगा वैल्यू भाई साहब, यहाँ पे 20-25 100 आपका हो गया, और यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 5 दूना के 10 और 5×25, ठीक। क्लियर है, 205 बार में फिर कटेगा 5 से तो काट लीजिए, 5×5 = 20, 5 से कम 5, यहाँ पे 5×4 = 20, 5 से काट गया वैल्यू। अब 41 इसको काटिएगा तो 6 बार में कटेगा वैल्यू। अब 6×4 = 2400, P बराबर कितना आ गया हमारा टोटल 2400 आ गया, 2400। तो यहाँ से आप मूलधन का मान निकाल लिए।
अब 2400 पर आराम से आप 3 वर्षों का साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है सर? मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100 होता है, पीआरटी बट्टा 100%। अब इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमें समझाने में कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हो। चलिए अब छोटा कर लिए, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं कि आपको देखने में भी कोई दिक्कत ना हो। अब क्या बात कर रहा है हमसे? एसआई की बात कर रहा है, तो एसआई निकाल लीजिए, पी गुने आर गुने टी बट्टा 100। तो ये तो बच्चों वाली कहानी हो गया। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या कि सर 6% की बात करें 3 वर्षों तक, 1 वर्ष के लिए 6%, तो 3 वर्षों के लिए 18%। तो डायरेक्ट आप 2400 का 18% वैल्यू निकालिए तो 18/100 हो जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 18 में 24 से गुना कीजिए तो 18 के 2 हाथ में 7 आपका आ गया, और 18 गुना का 36 और 7 कितना होता है सर? 43 होता है। यानी कि 432 जो आपका वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। तो देख सकते हैं आप कितना बढ़िया सवाल था सीआईआरएसआई का, बहुत बढ़िया सवाल था यहाँ पर भाई, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं समझने में है? बढ़िया, बताइए। एक सेकेंड, चलिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देखें सवाल कितना बढ़िया सवाल था। चलिए अब आगे चलते हैं हम। अगला सवाल है आपका, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है तथा किसी अन्य दर से 12 वर्षों में तिगनी हो जाती है। कम ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? चलिए अब यहाँ पे सबसे पहला बात है कि बहुत ही डिफिकल्ट डाटा है, कुछ डाटे नहीं दिया हुआ है, नहीं कि परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है, हमारा रेट दिया हुआ है, नहीं धनराशि दिया हुआ है, हमारा सिर्फ ईयर्स दिया हुआ है। तो थोड़ा सा सवाल टफ बन सकता है यहाँ पे, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं आप तो लगा सकते हैं। अब चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम ताकि जगह हमें मिल जाए। देखिए सवाल है, सबसे पहला अगर बात करें लाइन के, तो क्या बोल रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज किसी वार्षिक दर से 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है। हमें धनराशि नहीं पता है, तो मान लिया कि धनराशि हमारा पी है, जो 5 वर्षों में क्या हो जा रहा है मेरे भाई? दोगुना हो जा रहा है, ठीक है? दोगुना हो जा रहा है, यानी पी हमारा क्या मान लिया यहाँ पे 1 है, तो दोगुना हो जा रहा है कितना वर्षों में? तो 5 वर्षों में। 5 वर्षों में दोगुना हो जा रहा है। अब देखिए कोई धनराशि 1 से 2 हो गई, तो ऐसा ही हमारा कितना हो गया यहाँ पे? तो ऐसा ही हमारा आ गया कितना? 1 आ गया, ठीक है? मूलधन मिश्र धन 1 से 2 हो गई, यानी कि मिश्रधन का मान 2 है हमारा अमाउंट का, और प्रिंसिपल का मान हमारा क्या हो गया? 1 आ गया, यानी कि 1 से 2 हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सर मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा। तो ब्याज कितना हमारा? 1 आ गया। अब यहाँ पे अगर अब निकालना चाहे रेट तो निकल जाएगा। तो रेट निकालिए यहाँ पे, क्योंकि रेट का बात कर रहा है। तो रेट क्या हो जाएगा हमारा? एसआई गुने 100। एसआई कितना है? 1 है, 1 गुने 100 बट प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल गुने टाइम, तो प्रिंसिपल गुने टाइम कर देंगे 5। यहाँ पे काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? टोटल 20% जो हमारा है रेट आ गया। ये तो पहला केस हुआ, केस नंबर पहला। अब दूसरा केस की अगर बात करते हैं हम, दूसरा केस क्या है सर? कि तथा किसी अन्य दर से 12 वर्ष में तिगुनी हो जाती है। अब यही धनराशि मान लिया कि पी है और 12 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, 1 से तिगुनी हो जाती है कितना वर्षों में सर? 12 वर्षों में, ठीक है ना? 1 से 3 हो रहा है, तो ऐसा ही हमारा कितना आ रहा है सर? तो ऐसा ही हमारा 2 आ जा रहा है। ऐसा ही 2 आ रहा है। मिश्रधन में से आप क्या घटाएंगे? आप मूलधन को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 2 आ जाएगा, जो ऐसा ही आ गया। अब यहाँ से रेट निकालेंगे, रेट परसेंट, तो क्या आ जाएगा? ऐसा ही गुने 100, यानी कि 2 गुने 100 बट प्रिंसिपल 1 गुने, अब 12 साल के बाद का तो 12, इसको काटेंगे तो 2 बार में 6 बार में, यानी कि 1/6 गुने 100 आ गया। अब 1/6 कितना होता है हमारा? 16 सही 2/3% होता है, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। अब सवाल क्या बोल रहा है कि कम ब्याज की वार्षिक दर क्या है? पहला हमारा 20 आया, दूसरा हमारा 16 से 2/3% आया। अब दोनों में से कम ब्याज कौन है बताइए? तो कम ब्याज ये है, यानी कि 16 से 2/3% जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे धुआंधार सीरीज चल रहा है। अगर मजा आ रहा है करने में तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, और शेयर भी करके आ जाइए मेरे दोस्त सभी के पास, क्योंकि आपको सभी दोस्त के पास इसका फायदा उठा सकें, क्योंकि बहुत बढ़िया सीरीज चल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे, एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अब यहाँ पे सवाल करना चाहेंगे ना तो बहुत तरीका करने का है। सबसे पहले तो बहुत लेंथी भी तरीका है, बहुत शॉर्ट तरीका है। हम आपको शॉर्ट अप्रोच ही बताएंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा यहाँ पे नहीं होने वाला है। ठीक है, छोटा सवाल कर लेते हैं थोड़ा सा हम।
देखिए, एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने की बात कर रहा है। डिस्काउंट कितना है हमारा सर? डिस्काउंट हमारा है 10%। और प्रॉफिट कितना है हमारा? 20% प्रॉफिट है। ठीक है, अब मार्क प्राइस दिया हुआ है हमारा, एमपी कितना है हमारा सर? 800 रुपया है। बढ़िया। हमसे पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, सीपी का मान हमसे पूछ रहा है। अब देखिए, एक आपको तरीका बता रहे हैं, फॉर्मूला समझ सकते हैं आप कि 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू होता है आपका एमपी बटा सीपी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या होता है? रेशियो होता है 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस परसेंट बराबर एमपी और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या? सीपी। ठीक है ना। अब 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट एमपी का मान है हमारा, एमपी कितना है? 800 है। 800 जो है हमारा है, हमारा क्या है कि 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, लेकिन यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 100% तो खुद है, अब 20% का प्रॉफिट यानी कि 120 का बात कर रहा है। 120 का बात कर रहा है। पूछ रहा है हम क्या? सीपी का मान पूछ रहा है। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट सीपी होता है, तो 100 डिस्काउंट परसेंट कितना का है? 10 का है, तो 100 में से 10% डिस्काउंट हुआ कितना आ गया? 90 आ गया। बस 120 का मान दिया हुआ है, 90 का मान निकालना है। तो 30 चौका 120, 30 तिहाई 90 और 4 से इसको काटेगा तो कितना बार कटेगा? अगर इसको 4 से काटते हैं तो कितना बार में? तो 4 दूना के 8 यानी कि 200 बार में। ठीक है ना। अब 200 में 3 से गुना कितना? 600। तो 600 रुपया हमारा क्या आ गया सर? तो सीपी आ गया। सीपी क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। 600 ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मात्र 2 लाइन में आप कर सकते थे, नहीं तो आप सीधा कर सकते थे क्या? अगर फॉर्मूला याद रखते कि एमपी सर क्या होता है? अपने आप में 100% होता है, लेकिन बेच रहा है प्रॉफिट या लॉस परसेंट पर। यहाँ प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? तो प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 800 में बेच रहा है तो प्रॉफिट 20% का, 120 का मान है। और हमें डिस्काउंट कितना का दे रहा है? 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 में से 10% का डिस्काउंट यानी कि 90 पर बेच रहा है। आप सीधा एक लाइन में बना सकते हैं। तो जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से कर सकते हैं। सबसे मोस्ट अप्रोच यही आपका है। ठीक है, बस आपको फॉर्मूला थोड़ा सा याद रहना चाहिए। चलिए, अगला सवाल को चलते हैं हम, बनाइएगा। बहुत बढ़िया सवाल है आपका। देखिए यहाँ पे एक टोकरी को 19.50 यानी 19.5 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 30% का लाभ होता है, तो 40% लाभ कमाने के लिए उसे टोकरी को किस कीमत पर बेचना चाहिए? चलिए, अब देखिए, 19.5 रुपया में बेच रहा है तो 30% का लाभ हो रहा है। अब यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं क्या कि 19.5 रुपया में बेच रहा है तो 30% का लाभ हो रहा है, यानी कि 130%। 130% का मान हमारा है 19.5। 40% का लाभ कमाने के लिए उस टोकरी को किस कीमत पर बेचना चाहिए? अब देखिए, 30% का लाभ कमा रहा तो 130 हुआ, तो 40% का लाभ कमाएगा तो कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा, क्योंकि अपने आप में जो सीपी होता है भाई, वो 100% होता है। 100% होता है। अब 100% वाली चीज को 30% लाभ पर बेचेगा तो समझिए ना कि 130% होगा। अब 40% के लाभ पर बेचेगा तो 140 हो जाएगा हमारा। क्लियर? चलिए, यानी कि 130 का मान दिया हुआ था, 140% का मान निकालना था, परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा। अब 1950 बटा 130, अब पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो क्या देगा हमारा? डबल जीरो दे देगा 100 और गुने 140। अब काटा पीटी कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देख ही लेते हैं करके। ठीक है ना। अगर काटते हैं हम तो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया आपका, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया। ठीक। अब इसको 5 से काटते हैं तो 6 पचे कितना बार कटेगा बताइए? 65 है ना, 130 है, तो सीधा आप इसका दोगुना कर दीजिए तो 26 हो जाएगा। 6 पचे 30, 15 के 10। ठीक है, 5 से जो काटते हैं अगर भाई, 5 दुना के 10 होगा ना। बताइए, 5 दुना के 10 और 6 पचे 30, 26 कट रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको 5 से काटिएंगे तो आप दोगुना भी कर सकते हैं या काट भी सकते हैं, तो 5 चौका 20। एक सेकेंड, 5 से काटिए तो 5 तिहाई 15 और 9 पचे 45, 39 कट रहा है। फिर काटिए तो 13 तिहाई 39 और 13 दुना के 26। अब 2 से काटेगा तो कितना बना? 7 बार में, और 7 में 3 से गुना कितना आ जाएगा? 21 रुपया आ जाएगा। टोटल 21 रुपया। आप लोग काट लीजिएगा, जिस तरीके से काटना है मजा है आपको, काट सकते हैं। बहुत बढ़िया सवाल था। तो 21 रुपया जो आपका ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है।
बस 2 लाइन का सवाल था, 19.5 में बेच रहे हैं तो 30% का लाभ है, 130 का मान हमारा दिया हुआ है। हमें 40% लाभ पर निकालने के लिए कीमत पूछ रहा है, तो 40% का लाभ यानी कि 140 का मान हमसे पूछ रहा है। क्लियर आंसर? चलिए अगला सवाल है। आप चाहे तो इसको आप सीपी फॉर्मूला लगा सकते हैं कि सीपी बटा 100 गुने 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। वो और टफ सवाल हो जाएगा आपका। ठीक, अगला सवाल है। यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य 1250 रुपया पर 5%, 15% और 20% की 3 छूट दी जाती है, तो ग्राहक को कुल कितनी छूट मिली? अब यहाँ पे देखिए छूट पूछ रहे हैं सवाल में। ठीक है, यह नहीं कि आप निकाल दिया ग्राहक को कितने रुपया देने पड़ेंगे, एसपी का मान नहीं निकालना है यहाँ पे, छूट का मान पूछ रहा है। बहुत ही बेजोड़ सवाल है यहाँ पे डिस्काउंट का। आज बोले थे आपको कि सब खतरनाक लेवल का सवाल रहने वाला है, और यहाँ पे खतरनाक लेवल का ही सवाल दिख रहा है आपको। अब 5%, 15%, 20% है। अब इसको आप जिस तरीका से डिस्काउंट करना चाहे तीस तरीका से कर सकते हैं। अब चाहे तो इसको सक्सेसिव भी लगा सकते हैं या रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं। तो बताइए आप, अगर हम सक्सेसिव लगाते हैं तो आप रेशियो लगा के देखिएगा, हम रेशियो लगाते हैं तो आप सक्सेसिव लगा के देखिएगा। चलते हैं हम सक्सेसिव से। ठीक है, और रेशियो भी आसान वैल्यू है, कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है आपका। ठीक है ना, रेशियो भी लगा सकते हैं आप। चलिए चलिए रेशियो बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सक्सेसफुल लगा लीजिएगा ना आप, ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100% होता है। ठीक है, तो हम आपका रेशियो बता के चलते हैं। अब रेशियो होता है 5% का, कितना होता है बताइए? 5% का होता है आपका 1/20। उसके बाद 15%, तो 15% का कितना होता है सर? 3/20। और 20% का कितना होता है? 1/5। अब डिस्काउंट की बात कर रहे हैं कि 20 से कितना हो गया? 19 हो गया। फिर आपका बात करें क्या होता है? एमपी होता है, यहाँ पे एसपी होता है। और फिर क्या है? 15% है कि 20 से कितना हो गया हमारा? 17 हो गया। और फिर आपका है 5% की 5 से कितना हो गया? 4 हो गया। अब काटेंगे इसको तो कट जाएगा 5 चौका 20, 20 पचे 100 पचे 500। और यहाँ पे गुना कीजिएगा 19 में 17 से, तो 963 के 3 हाथ में कितना आ गया? 6 आ गया। 7 का 7, 9 का 9, 7 16 और 6, 16 और 6 22 के 2 हाथ में आपका क्या आ गया? 2 आ गया। 1 का 1 और 2 3, यानी कि 323। अब 500 के सामान को 323 से बेच रहा तो कितना का डिस्काउंट हमारा आ रहा है सर? डिस्काउंट आ गया हमारा 7, फिर 7, 177 का। 177 का डिस्काउंट 500 पे, तो 100 के लिए 100 से गुना कर देंगे। काटेंगे इसको तो कट जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो। अब 5 से जो काटेंगे 77 को इतना बार में आएगा। अब किसी भी संख्या को 5 से काटने का सबसे शानदार तरीका, उस संख्या को दोगुना करके एक पॉइंट पीछे से बैठा दीजिए। 7 दुना का 14 के 4 हाथ में 1, 17 34 और 1 35, यानी कि 35.4% डिस्काउंट आपका टोटल यहाँ पे आ रहा है। 35.4%, 35.4% का डिस्काउंट टोटल हमारा क्या आ रहा है? आ रहा है। अब यहाँ पे आप हम इसको मिटा देते हैं, समझ में आ गया आपका? अब यहाँ पे सक्सेसिव अब लगाइएगा तो यही वैल्यू आने वाला है। ठीक है, पहले 5% और 15% का सक्सेसिव लगेगा, जो आएगा वैल्यू उसको फिर 20% के साथ कंपेयर कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा। ठीक है, यानी कि टोटल डिस्काउंट जो है हमारा कितना आ गया? टोटल डिस्काउंट है 35% आ गया। अब देखिए अंकित मूल्य का मान दिया हुआ है 1250 रुपया। ठीक है ना, अंकित मूल्य का मान कितना? 1250 है। 1250 जो है अपने आप में 100% का वैल्यू है, क्योंकि मार्क प्राइस अपने आप में 100% होता है। अब छूट कितना का है सर? तो 35.4% का छूट है। वही हमसे पूछ रहा है कि 35.4% का मान हमसे बताइए, छूट का मान। अब यहाँ से परसेंट कटेगा, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बैठेगा। अब काटा पीटी कर दीजिए आप आराम से, जीरो से जीरो खत्म। अब 25 चौका 100, 25 5 125 गुना करेंगे अगर हम 5 से उसको, तो कितना आ जाएगा हमारा? 5 चौका 20। ठीक है ना, 17 दुना का 34 और फिर 7 दुना का 14, एन आएगा 177 आएगा। एक सेकंड देख लेते गुना करके। पंचों का 20 की जीरो आपका 2 आ गया, और पंचा 25 है 2 27 के साथ आपका 2 पते 15 2 17, 1770/4। इसको काटेंगे तो कितना बार कटेगा? 4 चौका 16, फिर आपका बचा कितना? 1, फिर 4 चौका 16 और फिर आपका 10 आ जाएगा। तो 4 दुना के 8 पॉइंट कुछ करके आएगा, यानी कि 442 पॉइंट समथिंग आने वाला है। अब 442 पॉइंट समथिंग क्या है? तो यहाँ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कुछ भी मान आ सकता है। ठीक है, यानी कि हमारा एमपी का मान दिया हुआ था, हमसे पूछ रहा था क्या? डिस्काउंट का मान पूछ रहा था। टोटल डिस्काउंट आप निकाल लीजिएगा, सक्सेसिव में लगाइएगा तो ही आएगा। तो 35.4% का मान पूछ रहा है हमारा। ठीक है ना, दिया हुआ था एमपी का मान, 100% का मान दिया हुआ है। अगला सवाल चलते हैं अगर हम, देखिए सवाल यहाँ पे, एक सेकेंड थोड़ा क्लियरिटी लाते हैं इस सवाल में।
देखिए, 2 संख्याएँ तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 60% अधिक है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? हमसे पूछ रहा है। देखिए, 2 संख्या किसी तीसरी संख्या से, हमें संख्या नहीं पता है, मान लें कि पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ठीक है? 2 संख्या तीसरी संख्या से 25% और 60%, तीसरी संख्या को अगर मान लें कि 100 है, तो पहली संख्या क्या है 25% अधिक यानी कि 125 है और दूसरी संख्या क्या है हमारा तो 60% अधिक 160 है। अब दोनों संख्याओं का अनुपात पूछ रहे हैं कि 125 से 160 का रेशियो पूछ रहा है हमसे। 125 से 60 का रेशियो कितना हो जाएगा इसको काटेंगे तो 25 पचे 125 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 32 पचे 160 यानी कि 25 रेशियो 32 आ जाएगा, ठीक है ना? 25 अनुपात 32 जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 अनुपात 32 ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है बताइए? आगे चले? चलिए, अगला सवाल है आपका अगला सवाल है देखिए, एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण और 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए थे? ठीक है ना? पूछ रहा है सवाल हमसे। ना चलिए, एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण और 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। यानी कि 92% जो छात्र हैं वो पास कर गए और 480 छात्र जो है फेल कर गए। उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए थे हमसे पूछ रहा है। चलिए 92% छात्र जो है उत्तीर्ण हुए तो कितने अनुत्तीर्ण हुए बताइए 8% होंगे। मान लीजिए कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या हमारा कितना है 100% है। कितना 100% है। अब हमारे इसमें से जो है 92% जो है हमारा क्या कर गए सर तो पास कर गए, तो बाकी बचे जो 8% हमारा क्या कर गए? तो फेल कर गए, ठीक है ना? पास फेल 2 ही चीज़ तो होबे करता है। यानी कि 92% जब पास किए तो हमारा 8% क्या कर गए? फेल कर गए 100% था। लेकिन सवाल में बोला कि 480 छात्र जो हैं फेल कर गए। देखिए 8% ना फेल होकर के कितना 480 जो छात्र हैं वो हमारा फेल कर गए। यानी कि 480 जो है हमारा 8% का मान है। हमसे पूछ रहा है कि टोटल कितने छात्र शामिल हुए यानी कि 100% का हमसे मान पूछ रहा है, तो 100 से गुना कर देंगे। इसको काटेंगे तो परसेंट से परसेंट खत्म, 8 से इसको कितना बार में तो सर 60 बार में और 60 में 100 से गुना कितना हो जाएगा आपका 6000। 60 में 100 से गुना 6000 हो जाएगा। टोटल संख्या कितना था स्टूडेंट के मेरे भाई? तो आपका 6000 जो संख्या था टोटल था। क्लियर है? सिंपली आप क्या कर सकते हैं कि सर 92% जो पास हो रहे हैं और 480 जो है क्या है फेल हो रहे हैं। तो 92% पास हो रहे हैं तो कितना फेल कर रहे हैं 8% फेल कर रहे हैं। 8% का मान 480 हमसे 100% का मान पूछ रहा है टोटल विद्यार्थी कितनी संख्या है 100%। अगला सवाल देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका मौसा 5 है तो लौसा ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया सवाल है। दो संख्याओं का लौसा क्या है 3:4 है तथा उनका मौसा 5 है। देखिए मौसम इन समझ रहे हैं आप क्या होता है एचसीएफ समझ रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स यानी कि सबसे ज्यादा जो वैल्यू कॉमन हो सकता है उसे कहते हैं हम, ठीक है? जैसे हम आपको कोई वैल्यू लेते हैं सर कि मान लिए कि वैल्यू लिए हम 5 और 10 लिए, ठीक है? अब 5 10 का पूछे कि कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ कितना होगा तब क्या बताएंगे सर कि इसको तोड़िए 5 गुने 1 में इसको तोड़िए 5 गुने 2 में यानी कि 5 जो हमारा है यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अगर इसको 5 को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मान लेते हैं तो 5 हटा लेते हैं यानी कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा हमारा तो 1 और 2 बचेगा यानी कि 1:2 बचेगा। ठीक है 1 रेशियो क्या बचेगा 2 बचेगा हमारा। यानी कहने का मतलब है कि आप अगर किसी भी वैल्यू से उसका एचसीएफ ले लेते हैं तो सबसे बड़ी संख्या को आप कॉमन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं सबसे बड़ी संख्या को आप कॉमन ले रहे हैं और जो रेशियो बच रहा है वो बहुत ही छोटी रेशियो बच रहा है। यानी कि उससे अब अधिक कॉमन नहीं लिया सकता है किसी भी जिंदगी में सोच लीजिए आप। यही एचसीएफ का कमाल होता है, ठीक है? एचसीएफ बस निकालना ही नहीं होता है, एचसीएफ का क्वालिटी बहुत जबरदस्त होता है क्या कि जब वो किसी भी डिजिट से अगर वह हट जाए तो उससे बड़ी संख्या कॉमन आप ले ही नहीं सकते हैं उसमें से।
और न ही उससे छोटी रेशियो कभी बच सकता है। अगर हम बात करते हैं इसी तरह से 6 और 12 के, इसका एचसीएफ कितना होगा? तो इसको तोड़ेंगे तो 3 गुने 2 में और यहाँ पे तोड़ेंगे तो 3 गुने किसमें बताइए? 4 में, 4 तिया 12। अब यहाँ पे किसका-किसका देखिए, अब रेशियो इसमें क्या मिल जाएगा हमारा 3 और 2, यहाँ पे 2 आएगा, 3 गुने 2 कर सकते हैं 2, तो यानी कि 6 आ जाएगा हमारा। एचसीएफ कितना आ गया हमारे पे? 6 आ गया। अगर आप 6 इसमें से कॉमन लेते तो 1 बच गया और यहाँ पे 2 बच गया, यही ना बचेगा बताइए? यानी कि 1 और रेशियो 2 बच गया जो हमारा वैल्यू, सबसे कम बच रहा है वैल्यू और सबसे हाईएस्ट तो आप कॉमन जो ले लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के रूप में, यानी कि उससे अधिक आप कॉमन नहीं ले सकते हैं, यही एचसीएफ का कमाल होता है। यानी कि जो यहाँ पे वैल्यू आया है मेरे दोस्त एचसीएफ, यहाँ जो वैल्यू आया है एचसीएफ 5, वो 3:4 का ही उसमें से लिया गया है। यानी कि 3:4 का लिया गया, कहने का मतलब देखिए, 2 संख्या है, कितना है? 3:4 में है। अब एचसीएफ हमारा कितना है बताइए? एचसीएफ हमारा क्या है? तो 5 है। 5 जो है, ये दोनों जो संख्या होगा, इसमें से जब लिया गया है ना 5 को, तब 3:4 बच रहा है। तो संख्या लाने के लिए क्या करेंगे? वापस इसमें हम क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो संख्या हमारा पहले संख्या क्या आ जाएगा? पहली संख्या आएगा 5 तिया 15 और दूसरी संख्या क्या आ जाएगा? 5 चौका 20। तभी तो अब दोनों का रेशियो निकाल के देखिए इसका, तो कितना हो जाएगा सर? यहाँ पे 5 गुने 3, यहाँ पे 5 गुने 4। अब 5 5 दूने में से हटा देंगे तो बच गया क्या? 3 और 4, जो कि यहाँ पे शामिल है। यानी कहीं न कहीं एचसीएफ जो है हमारा है, एचसीएफ वो दोनों संख्याओं का गुणांक होता है, तभी तो इसमें से कॉमन लेते हैं। अब 15 पहली संख्या, दूसरी संख्या 20 आ गया। अब 15-20 का एलसीएम कितना होता है? तो 60 होता है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। अब डायरेक्ट अब 4 और 3 के जो एलसीएम निकालते, उनका तो हालत खराब हो जाता, क्योंकि सर 4-3 का एलसीएम 12 आता, आंसर गलत मार सकते थे। तो सीएचएसएल का लेवल बहुत बढ़िया होता है। तैयारी में आप धाकड़ रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेट लगाते रहिए। चलिए बताइए, बढ़िया सवाल है। अब देखिए यहाँ पे, पढ़िएगा सवाल को। यदि a माइनस बी बराबर 18 और ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 324 है, तो ए बी का मान ज्ञात करिए। बड़ी बढ़िया सवाल है। देखिए, a माइनस बी कितना हमारा है? 18 है। अब ए क्यू माइनस बी क्यू कितना है हमारा? 324 है। तो ए बी का हमसे मान पूछ रहा है कि ए बी का मान हमारा कितना हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ए क्यू माइनस बी क्यू का बात कर रहा, तो ए क्यू माइनस बी क्यू पे चलते हैं हम। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? तो सर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, क्लियर है? अब ए क्यू माइनस बी क्यू का मान कितना दिया? 324। अब ए माइनस बी कितना है हमारा? ए माइनस बी है 18। 18। अब इसको अगर हम कॉमन लेते हैं, कॉमन तो है नहीं, इंटू में है तो ए इंटू हो गया। अब ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? अगर इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab लिखे तो कोई दिक्कत यहाँ पे है बताइए? इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 2ab में से 3ab गया, कितना बच गया? ए बी बच गया, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी आ गया। इसको तोड़ के देख लीजिएगा आप। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो 324 जो है, 324 बराबर 18 इंटू, अब a माइनस बी कितना है? 18, तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 300। एक सेकेंड, 18 है ना, तो 18 लिख लेते हैं, स्क्वायर कर लेंगे प्लस 3 गुने ए बी का मान नहीं है, ए बी रख लेंगे, ए बी का मान निकालना है। अब यहाँ पे 18 जो है यहाँ कटेगा इसको से, तो 18 दूना का 36 ज्यादा हो जा रहा है, तो 18 कम 18, ठीक है ना, और 324 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 18 से काटेंगे तो 18 आ गया है। 18 का सर कितना होता है? 324 प्लस 3 गुने, कहीं डाटा मिस तो नहीं लग रहा है ना, एक सेकंड देख लेते हैं हम। 18 इंटू 18 का स्क्वायर गुने 3। अब यहाँ 18 का सर कितना होता है? 324 होता है, ठीक है ना। कितना? 324 होता है, तो 324
3ab 18 है। इसको फिर 18 से अगर काटते हैं हम तो कितना बार कटेगा? 18 बार में। तो 18 बराबर 324 आ गया, यानी कि 324 इधर लाते हैं तो माइनस में कितना आएगा हमारा? -306 बराबर 3ab। अब 3 से इसको काटेंगे तो कितना बार जाएगा? तो -102 बार में। 102 बराबर ab। अब ab का मान कितना हमारा आ गया? -102 आ गया। ab का मान कितना आ गया? -102, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, -102। क्लियर है? बताइए। सीधा फार्मूला बनाए ए क्यू माइनस बी क्यू पे, और फार्मूला बनाइएगा तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, जहाँ पे हम मान कुछ रख ही नहीं सकते हैं, तो इसको हम ए माइनस बी के स्क्वायर प्लस 3ab लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं है, काट यहाँ पे माइनस करके उतना ही आ जाएगा। अब जिसका जो मान था रख दिए, आपका मान आ जाएगा आंसर। क्लियर है? अगला सवाल देखिए, 0.7 के क्यूब माइनस 0.4 का क्यूब बटा 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.7 गुने 0.4 प्लस 0.4 का स्क्वायर। चलिए देखिए यहाँ पे 0.7 क्या है? क्यू है, माइनस 0.4 का क्यू, और 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.4 का। अब यहाँ पे देखिए, अब 0.7 है, अगर 0.7 को हम ए मान लेते हैं और 0.4 को बी मान लेते हैं, ठीक है, इतना तो आप समझ रहे हैं। तो ऊपर क्या आएगा हमारा? ए क्यू माइनस बी क्यू बटा नीचे आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। समझ रहे हैं आप बात को? बस ए को कितना माने? 0.7, और बी को माने है 0.4 माने हैं। ठीक है, अब ए क्यू माइनस बी क्यू हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो कि पूरी तरह वैल्यू कट जाएगा। बच गया कि हमारा ए माइनस बी बच गया। अब ए का वैल्यू कितना है? 0.7, बी का वैल्यू है 0.4, घटाएंगे हमारा 0.3 जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? बताइए, कोई दिक्कत है यहाँ पे? देखिए, यदि a बराबर √3/2 है तो रूट अंडर 1 प्लस ए प्लस रूट अंडर ए माइनस 1 माइनस ए का मान पूछ रहा है हमसे। a बराबर कितना हमारा है? तो सर a बराबर हमारा है √3/2। ठीक है, अब 1 प्लस ए का मान अगर पूछे आपसे तो कितना आ जाएगा? तो √3 + 2 + 1 है ना। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो 2√3 + 2। ठीक है, अब 2√3 + 2 आ गया हमारा। इसको अगर हम 2 + √3 को 2 से गुना करते तो कितना आ जाएगा? दोगुना करेंगे तो 4, यहाँ +1 रहेगा ना। ठीक है ना, 2√3 + 2, एक सेकेंड, +2 एलसीएम लिए हम। ठीक है ना, 2 का एलसीएम 2 होता है, यहाँ पे √3 + 2 हो जाएगा। √3 प्लस क्या आ जाएगा हमारा? 2 आ जाएगा। √3 प्लस क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पे क्या करना है हमें? इसको अगर दोगुना करते हैं तो कितना आ जाएगा? दोगुना करने पर 2√3 + 4/4 आ जाएगा। ठीक, 2√3 + 4/4। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो 2√3 + 4/4, इसको दोगुना किए इसलिए हम, ताकि इसको हम
रूट अंडर 3+1 का होल स्क्वायर कर सकें। अब रूट अंडर 3 प्लस होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, रूट 3 का 3 हो जाएगा, 3 का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर 1 आ जाएगा और 2ab 2√3 × 1 यानी कि 3 अब 4 प्लस 2√3 आ जाएगा, 4 प्लस 2√3 ठीक है, यानी कि हमारा कितना आ गया, तो सर √3+1 का होल स्क्वायर, अब बट्टा में 4 जो है तो सर 4 रह जाएगा यहाँ पे। अब रूट अंडर का मान पूछ रहा है तो रूट अंडर के 1 प्लस का मान कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस ए का मान हो जाएगा बड़ा वाला का पूरा का रूट, तो ऊपर में अगर करेंगे तो √3+1 का होल स्क्वायर बट्टा 4। अब यहाँ पे ऊपर में स्क्वायर कट जाएगा रूट से तो √3+1 बटा कितना आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा ठीक है। अब √3+1/2 आ गया किसका मान, तो रूट अंडर 1 प्लस ए का मान, तो रूट अंडर 1 माइनस ए का मान सिमिलरली उसी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, खाली माइनस में आ जाएगा, तो √3 - 1/2। अब दोनों के जोड़ने का बात कर रहा है, दोनों का जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा हमारा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब दोनों का अगर जोड़ते हैं हम, √3+1/2 प्लस √3 - 1/2। अब 2 के बाद 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब √3+1 प्लस √3 - 1, अब -1 से +1 खत्म, बच गया ऊपर कितना, तो 2√3/2, अब 2 से 2 खत्म तो बचा कितना, √3। √3 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, बताइए कोई दिक्कत है यहाँ पे। ए का मान दिया हुआ था 1 प्लस ए का मान निकाले √3/2+1 कर दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे दोगुना वैल्यू किए इसलिए ताकि हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाए। अब दोगुना किए तो हमारा √3+1 का होल स्क्वायर मिला। अब इसको रूट अंडर का मान पूछ रहा था 1 प्लस ए का, तो रूट अंडर किए तो स्क्वायर से रूट खत्म हो गया हमारा, ठीक है। अब रूट अंडर 1 प्लस ए बराबर रूट अंडर 3+1/2। अब यहाँ पे सिमिलरली इसी प्रकार से अगर इसका मान निकाले तो माइनस, सिर्फ माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अब तुरंत उसी प्रकार से वैल्यू करने से टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ दिए तो -1 +1 खत्म, 2√3/2 आया, जो 2 से 2 खत्म, अब बच गया कितना, √3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे सवाल पढ़िएगा, एक संख्या को 7 से गुना करने पर गुणनफल के सभी अंक 3 आते हैं, तो इस प्रकार की न्यूनतम संख्या क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो सवाल है बिना ऑप्शन के सहायता से आप कर ही नहीं सकते हैं, बिना आंसर के सहायता से आप इस सवाल को नहीं कर सकते हैं। एक संख्या को 7 से गुना करने पर गुणनफल के सभी अंक 3 आते हैं, तो इस प्रकार इसकी न्यूनतम संख्या क्या होगी, हमें संख्या नहीं पता है। मान लीजिए संख्या हमारा x है, उसको हमें 7 से गुना करते हैं ना, तो गुणनफल खाली 3 3 3 आ रहा है। अब कितना बार 3 आ रहा है हमको नहीं पता है, ठीक है, हिंट नहीं किया है सवाल में, तो वही बोले कि आप आंसर के सहायता से बिना सवाल को नहीं कर सकते हैं। अब सवाल में देखिए कि आंसर जो है 1 2 3 4 5 डिजिट का है, ठीक है। अब 5 डिजिट का सवाल है तो कम से कम हमें क्या मानना होगा, तो कम से कम 6 अंक मानना होगा। अब 3 को 6 बार मानते हैं हम, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्योंकि एक बढ़ा के मानेंगे तभी तो डिवाइड करके हम कम से कम एक कम वैल्यू ला सकते हैं। आंसर की सहायता से बनाने के लिए हम यही बोले कि आप डिजिट को गिनिए, तो आंसर हमारा 5 डिजिट का है, तो हमें सवाल में कितना लेना है, 6 डिजिट को लेना है, ठीक है ना, 6 डिजिट को ले लिए। अब x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो 3 3 3 3 3 3/7, ठीक है ना, क्योंकि गुना में था डिवाइड में जाएगा। अब काटेंगे इसको तो 7 पच्चे 35, 7 चौक 28, फिर 5 आएगा 53 आ जाएगा, ठीक है, 7 7 49, 49 आया, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर से काटते हैं, 7 7 चौक 28 53, ठीक है ना, 53 7 7 49, 7 7 49 आपका आ गया 7 बार में, ठीक, ये खत्म हो गया। कितना बचा आपका, 7 चौक 28, आपका 5 53 7 7 49, ठीक है, यानी कि 6 63, अब 9 7 63, 7 छक 42, ठीक है, 476 बार में आया। अब यहाँ कटेगा आपका 28 5 63 और 7 7 49 और 4 43, 7 छक 42 कट गया, 1 13, 7 एकम 7 और 9 7 63, एक सेकंड, 7 7 49 और फिर बच गया आपका 1 7 एकम 7 और 9 7 63, 476 419, 476 719, एक सेकंड, फिर से काट लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे 7 से काटिएगा तो 7 चौक 28, 2 डिजिट खत्म आ गया आपका, कितना बच गया यहाँ पे
5 बच गया, ठीक है। 53 आया, अब 53 यहाँ पे तो 7 ठीक है, खत्म। कितना बच गया आपका? 4 बच गया। अब 7 छक 42, कितना बच गया आपका? 1 बच गया, 13 आया। 7 एकम 7 और 6 9 से 63। हाँ, अभी सही है। यानी कि 47,619, 47,619 आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा आपका जो है सीरीज खत्म होता है और यहाँ पे आपका मैथ्स का जो प्रैक्टिस सेट 7 था वो आपका समाप्त होता है। तो देख सकते थे आप कितना बढ़िया लेवल था सवाल का, शुरू से लास्ट तक जो बने होंगे बढ़िया लगा होगा। तो वीडियो को लाइक तो करना ही करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। और इसी प्रकार से सीएचएसएल का डेली प्रैक्टिस आपका चल रहा है इसी चैनल पे। और आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए और फिर मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट क्लास के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।